आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिया है थेल्स प्रमेय का प्रयोग करके सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज के एक भुजा के मध्य बिंदु से एक अन्य भुजा समांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को समद्विभाजित करता है। आइए मान लेते हैं आपका एक त्रिभुज एबीसी है जिसमें बिंदु डी भुजा एबी का मध्य बिंदु है। भुजा एबी का मध्य बिंदु है तो आपका एडी बराबर बीडी हो जाएगा। तो आइए सिद्ध करते हैं हम। त्रिभुज ए बी सी में चूंकि डीई पैरेलल बीसी, इसलिए थेल्स प्रमेय से आपका हो जाएगा एडी अपान बीडी इज इक्वल एई अपान ईसी। जैसा कि आपका बिंदु डी भुजा एबी का मध्य बिंदु है तो आपका एडी बराबर बीडी हो जाएगा। तो हम यहाँ चाहे तो एडी का स्थान पे बीडी रख दें या तो बीडी का स्थान पे एडी। आइए रखते हैं, हम एडी का स्थान पे बीडी रखते हैं तो हो जाएगा आपका बीडी अपान बीडी इज इक्वल एई अपान ईसी। आपका ये कैंसिल हो जाएगा, एक होगा और जब तिर्यक हम गुणा करेंगे आपका आएगा एई बराबर ईसी। इसका मतलब जब आपका एई के बीच की दूरी बराबर हो गई ईसी की तो आपका बिंदु ई एसी का मध्य बिंदु होगा, इसलिए बिंदु ई एसी का मध्य बिंदु होगा। और ये आपका प्रूव हुआ। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। एबीसीडी एक समलंब चतुर्भुज है जिसमें आपका दिया है एबी पैरेलल सीडी तथा इसके विकर्ण परस्पर एक दूसरे को बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं। इसमें हमें बताना है कि एओ अपान बीओ इज इक्वल सीओ अपान डीओ। इसके लिए सबसे पहले हम करेंगे कि हम इसमें रचना कर देते हैं कि बिंदु ओ से भुजा एबी के समांतर एक रेखाखंड हम ओई खींचते हैं। जब आपका ये रेखाखंड ओई एबी के समांतर है तो ये रेखाखंड ओई आपका सीडी के समांतर हो जाएगा। आइए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं त्रिभुज ए बी सी। देखिए त्रिभुज एबीसी में आपका भुजा ओई पैरेलल है एबी के, तो थेल्स प्रमेय से आपका हो जाएगा एओ अपान ओसी इज इक्वल बीई अपान ईसी। इसे हम इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। इसी प्रकार त्रिभुज आप ले लीजिए बी सी डी में, ले लीजिए त्रिभुज बी सी डी में देखेंगे आप ओई पैरेलल सीडी है आपका, लिख दीजिए ओई पैरेलल सीडी। जब आपका ओई पैरेलल सीडी हो गया तो आपका हो जाएगा थेल्स प्रमेय से बीओ अपान ओडी इज इक्वल बीई अपान ईसी। इसे इक्वेशन सेकंड मान लीजिए। अब देखिए समीकरण 1 व 2 में देखिए आपका दायां पक्ष बराबर है। जब आपका दायां पक्ष बराबर है दायां पक्ष भी बराबर हो जाएगा। ले दीजिए समीकरण 1 व 2 से आपका हो जाएगा एओ अपान ओसी इज इक्वल बीओ अपान ओडी। हम ओसी को यहाँ और बीओ को यहाँ कर देंगे तो आपका हो जाएगा एओ अपान बीओ इज इक्वल ओसी अपान ओडी। और यही हमें लाना था, आपका ये प्रूव हुआ। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिया है एक चतुर्भुज एबीसीडी बना है जिसके विकर्ण परस्पर बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं तथा और एक आपका दिया है कि एओ अपान बीओ इज इक्वल सीओ अपान डीओ। इसमें हमें बताना है चतुर्भुज एबीसीडी आपका एक समलंब चतुर्भुज है। इसके लिए जब आपका ये एओ अपान बीओ इज इक्वल सीओ अपान डीओ दिया है तो हम पहले ही मान लेते हैं कि चतुर्भुज एबीसीडी आपका समलंब चतुर्भुज है। आइए जब हम ये चतुर्भुज को समलंब मान लिए, ठीक पहले वाले क्वेश्चन की तरह हम बिंदु ओ से ए बी के समांतर एक रेखाखंड ओई खींच देते हैं। जब हम ओई खींचते हैं लेते हैं त्रिभुज ए बी सी। इसमें देखिए जब आपका ओई आपका ए बी के पैरेलल हो जाएगा तो आपका हो जाएगा
थेल्स प्रमेय से हो जाएगा AO अपान OC इज इक्वल BE अपान EC। इसे इक्वेशन फर्स्ट मानिए। इसी प्रकार त्रिभुज ले लीजिए आप BCD में, BCD में देखिए इसमें ले लीजिए आप, लिखेंगे चूंकि OE पैरेलल CD, इसलिए आपका थेल्स प्रमेय हो जाएगा BO अपान OD इज इक्वल BE अपान EC। इसे इक्वेशन सेकंड मानिए। देखिए समीकरण 1 और 2 में देखिए आपका दायां पक्ष बराबर है, बायां पक्ष बराबर हो जाएगा, लिख दीजिए। हो जाएगा आपका AO अपान OC इज इक्वल BO अपान OD। हम BO को यहाँ OC को यहाँ करेंगे तो आपका आएगा AO अपान BO इज इक्वल, सॉरी यहाँ OD होगा आपका OC अपान OD। देखो अगर ये आपका समलम चतुर्भुज नहीं होता जो आपका दिया है, हमें समलम चतुर्भुज मानने पर ये ना आता, हमने समलम चतुर्भुज माना और जो दिया है आपका वो आ गया, यानी हमारा मानना सही हुआ कि चतुर्भुज ABCD एक समलम चतुर्भुज होगा। ये आपका प्रूव हुआ। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि किसी त्रिभुज के एक कोण का समद्विभाजक सम्मुख भुजा को समद्विभाजित करता है, सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज समद्विबाहु होगा। इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम दो भुजा को बराबर करेंगे और उनके सम्मुख कोण को भी बराबर करना होगा। इसके लिए आइए सबसे पहले हम लिखते हैं त्रिभुज ABC में चूंकि आपका AD कोण A का समद्विभाजक है, इसलिए आपका हो जाएगा AB अपान BD इज इक्वल AC अपान CD। जब आपका AD भुजा CD का समद्विभाजक है तो आपका BD बराबर CD हो जाएगा। तो हम BD का स्थान पे CD, चाहे CD का स्थान पे BD रख सकते हैं, हम BD का स्थान पे CD रखते हैं। आइए रखिए AB अपान CD इज इक्वल AC अपान CD। आपका CD कैंसिल हो जाएगा, AB बराबर AC। अब लिखिए चूंकि त्रिभुज ABC में चूंकि AB बराबर AC, जब किसी त्रिभुज में दो भुजा बराबर हो जाते हैं उनके सम्मुख कोण भी बराबर हो जाए। अब देखिए AB के सम्मुख कोण C और AC के सम्मुख कोण B, तो आपका हो जाएगा कोण B बराबर कोण C। अब देखिए दो भुजा बराबर और उनके सम्मुख का दो कोण भी बराबर, इसलिए आपका त्रिभुज ABC समद्विबाहु त्रिभुज होगा। और ये आपका प्रूव्ड होता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चतुर्भुज ABCD का विकर्ण BD कोण B और कोण D को समद्विभाजित करता है, जिसमें हमें सिद्ध करना है AB अपान BC इज इक्वल AD अपान CD। हमें AB अपान BC और AD अपान CD लाने के लिए पहले हम त्रिभुज ABD और त्रिभुज BCD को समरूप लाना होगा। आइए हम पहले समरूप लाते हैं। ये पहले आप लीजिए त्रिभुज ABD व त्रिभुज BCD में देखिए जैसा कि आपका दिया है कोण ABD बराबर कोण DBC, लिख लीजिए कोण ABD बराबर कोण CBD, ये आपका दिया है। इसी प्रकार आपका एक और कोण देखिए ADB और कोण BDC दिया है, बराबर है। ये भी लिख लीजिए कोण ADB इज इक्वल कोण BDC, ये भी आपका दिया है। जैसा कि प्रमेय होता है यदि किसी दो त्रिभुज का दो कोण आपस में बराबर हो जाए तो ये त्रिभुज आपस में समरूप हो जाते हैं। तो ये दोनों त्रिभुज ही आपस में समरूप हो जाएंगे, तो लिख लीजिए इसलिए त्रिभुज ABD
समरूप त्रिभुज CBD, ये आपका एंगल से। जब दो त्रिभुज आपस में समरूप हो जाते हैं तो उनके संगत भुजाओं का अनुपात भी बराबर होता है। इनमें हम संगत भुजा का अनुपात निकालते हैं। पहले हम इधर से पकड़ते हैं AB। जब इधर से हम AB पकड़े तो यहाँ से आपका हो जाएगा BC, तो होगा AB अपान BC इज इक्वल। अब हम लेते हैं BD। जब इधर से हम BD लेंगे इधर भी आपका BD होगा, ये आपका आया BD अपान BD। फिर आप लेंगे AD, इधर से ले लीजिए और इधर से CD, आपका हो जाएगा AD अपान CD। हमें लाना है AB अपान BC और AD अपान CD। देखिए अगर हम इसे छोड़ें और तब आपका आएगा AB अपान BC इज इक्वल AD अपान CD, और ये आपका देखिए आ गया, प्रूव्ड हो गया।